सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गैलेसवर्दी के वर्क द सिल्वर बॉक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 साल पुराने जो यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं, उनमें से जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे वो जो है इस वीडियो के अंदर डाले हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कि अभी थोड़े से करेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है थीम के ऊपर। आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर द सिल्वर बॉक्स। तो इस चैप्टर की थीम क्या है, तो आपको थीम बतानी है। अब अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप जो है थीम अच्छे से बता सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है इस चैप्टर की समरी पढ़ लेना। अगर ओवरऑल आप चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते तो समरी पढ़ लेना। अगर मेरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में लिंक जो है मैं पिन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर किसी और की देखनी है तो किसी और की देख लो, लेकिन समरी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे थीम पूछ लेगा, तो मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है आपको हर एक चीज़। आप जो है स्क्रीन से आंसर ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक आंसर जो है नहीं बोल के बताऊंगी, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर कवर कर सके कम से कम टाइम में, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, एक अननोन गर्ल का यहाँ पे जिक्र हुआ था, है ना। चैप्टर के अंदर जो है एक लड़की का जिक्र हुआ था, उसका नाम नहीं पता, तो आपसे पूछ लिया जाए कि करेक्टरिस्टिक लिखो उस लड़की के बारे में, है ना। उस लड़की का नेचर कैसा था, उसको कैसे दिखाया गया है स्टोरी के अंदर, वो आपको लिखना है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका क्या आंसर दोगे, तो स्क्रीन के ऊपर आपको आंसर दिख रहा होगा, आप ये लिख सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा कोई और लाइंस जो है अपने दिमाग में आ रही है तो आप वो भी जो है आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या क्या आप जो है क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर लिख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछ लिया जाए, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन द अननोन लेडी एंड मिस्टर बाथविक। मिस्टर बाथविक कौन थे? जॉन बाथविक के डेड थे, है ना, नेताजी। तो उनके बीच में और वो जो अननोन गर्ल थी उनके बीच में क्या बातें हुई थी, उनकी फर्स्ट मीटिंग कैसी थी, वो हमें डिस्क्राइब करनी है कि जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर उनकी फर्स्ट मीटिंग को कैसे दिखाया गया है। तो ये आप लिख दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। जब वो जो अननोन गर्ल है, जब ये बार्थविक जो है अपनी पत्नी के साथ जो है लंच कर रहे थे, सॉरी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वो आती है, वो बोलती है कि आपका बेटा चोर है, उसने मेरा बैग चुरा लिया है। तो वो जो बार्थविक है वो बहुत गुस्सा होता है, वो अपने बेटे को बुलाता है। तो ये सारा जो है सिनेरियो हुआ था, ये आप लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, डू यू फील दैट मिसेस जॉन्स अटेम्प्ट टू डिफेंड हर हस्बैंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद मिस्टर बाथविक। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या हुआ था, जो नौकर था व्हीलर, उसने क्या किया, उसने बोला कि मालिक मुझे लगता है कि ये जो औरत है इसने जो है आपका सिल्वर बॉक्स चुराया है। तो मालिक क्या करते हैं, मिसेस जॉन्स को बुलाते हैं। तो जो मिसेस जॉन्स है वो अपने आप को और अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है। वो बोलती है कि हाँ हम गरीब तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिफेंड किया था। अब यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि उसने डिफेंड करने की कोशिश की थी अपने आप को। तो इसके ऊपर आपको जो है लिखना है इसके बारे में। तो आप आराम से लिख सकते हो यार, स्टोरी अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो स्टोरी एक बार पढ़ लेना, इसीलिए बोल रही हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपसे पूछ ले, व्हाट डिड रोपर आस्क जेक टू डू व्हेन ही टेस्टिफाइज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब यहाँ पर क्या हुआ था, तो रोपर कौन था? रोपर क्या था, एक वकील था जिसको मिस्टर बार्थविक ने जो है हायर किया था, है ना, अपने बच्चे का केस लड़ने के लिए। तो अब हमारा जो जैक है वो तो पहले से जो है कुलप्रिट था, तो वो तो सच्चाई नहीं बताना चाहता था लोगों को। और कोर्ट में जाकर अगर वो सच्चाई बता देता कि हाँ मैंने ही दिया था, तो कोर्ट वाले तो उसे जो है दोषी करार कर देते। तो जो रोपर था यानी कि जो वकील था, वो उसने जो है हमारे जैक से बोला कि तू ऐसा कहना कि मैं तो जो है नशे की हालत में था और मैं सोफे पे जाके सो गया, इस आदमी ने जो है सिल्वर बॉक्स चुराया, मैंने से नहीं दिया। तो यहाँ पर जो रोपर है उसने ये कहने के लिए जो है जैक को कहा था। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई डज जॉन्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले से कॉल दिस जस्टिस। जो जॉन्स था यानी कि वो जो नौकर का पति था, नौकरानी का पति था, उसने ये क्यों कहा कॉल दिस जस्टिस, ये वर्ड उसने क्यों कहा था, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो लास्ट में क्या होता है, देखो शराब जो है जैक ने भी पी हुई थी, नेताजी के बेटे ने भी पी हुई थी, और ये जो नौकर था इसने भी पी हुई थी, है ना। तो ये जैक ने क्या किया था, खुद से जो है जैक जॉन्स को जो है वो सिल्वर बॉक्स दिया था, एज अ गिफ्ट दिया था, है ना। जॉन्स ने वो चोरी नहीं किया था। लेकिन कोर्ट में क्या प्रूव कर दिया गया कि जैक तो नशे की हालत में था, जोन्स ने जो है उनके घर से चोरी कर ली।
अब यहाँ पे एक तरह से जो है हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच का डिफरेंस दिखाया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो कैसे जो है पैसों के दम पर गरीबों को जो है मतलब जेल करवा सकती हैं, मतलब लो भी उनके आगे झुकता है। ये जो है इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है और इसी वजह से जो है वो जो जॉन्स था वो लास्ट में जो है ये लाइन बोलता है, ये स्टेंजा बोलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूछा जा सकता है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही जो चीज़ है ये सेम चीज़ ही आए आपके क्वेश्चन के अंदर, आपसे यही तरीके से पूछा जाए, कुछ और तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन आपको जो है क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में आंसर करना है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन रट के चले जाओ कि अरे दीदी ने तो ये क्वेश्चन बताए हैं तो ऐसा का सेम डिटो डिटो क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। हर बार जो है क्वेश्चन की थीम वही रहती है, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो इधर-उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सिल्वर बॉक्स। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सिटी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर जो है 101% पूछा जाता है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो भाई करके ही जाना। ठीक है, पहला तो चैप्टर की थीम क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये दोनों तो करके ही जाना। और ये जो हायर और लोअर क्लास के बीच का जो चल रहा था भेद मतभेद जो हुआ था उस चैप्टर के अंदर, वो भी आपको जो है करके ही जाना है, क्योंकि ये तो भाई पक्का पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर कैसे जो है हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच का डिफरेंस बताया गया है, कैसे जो है हाई क्लास को सुपीरियर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको करके ही जाना है सिल्वर बॉक्स से। तो होप सो आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है वो समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन से बाहर कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनकी थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है क्वेश्चन को समझना है। देखो क्वेश्चन में जो है आपको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, लेकिन जो मेन थीम होती है क्वेश्चन की वो सेम ही होती है। तो आपको जो है थीम पर फोकस करना है, ना कि वर्ड्स पे। ठीक है, तो यहीं पर ये जो वीडियो है ये एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, टॉपिक का नाम। और एक और बात, इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, तुम लाइक नहीं करते हो वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।